जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे बाबा श्याम की कृपा आप लोगों पे बरस रही होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से बस एक चीज़ कहूँगा। एक बात मेरी मान लीजिए। आप कुछ भी करते हो, करते रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है सब कुछ छोड़ के और बस सिर्फ सन्यासी बन जाइए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सब करते हुए बाबा श्याम की शरण में लग जाइए। दुनिया संसार को छोड़ दीजिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे जीवन जिला है, जीवन ऐश करने के लिए मिला है, पूजा पाठ करने के लिए नहीं। लेकिन आप सब उन सबको साइड में कर दीजिए और मेरी बात मान लीजिए। अभी भी देर नहीं हुई है। बाबा श्याम की शरण में लग जाइए, कल्याण ही कल्याण है। वो सचमुच हारे का सहारा है। उस तीन बाण के धारी के तीन बाण में इतनी शक्ति है ना, संसार रूपी प्राणी का सर्व कल्याण हो सकता है। बस आपको बाबा श्याम के शरण में लगना होगा। जब भी टाइम मिले नाम जप करिए। जब भी टाइम मिले नहा धो के पूजा कर लीजिए बाबा श्याम की। कोई दिक्कत नहीं कि आप सुबह नहीं किए, अब क्या करें। आप जब भी टाइम मिले तब बाबा श्याम को जपिए। और साक्षात प्रमाण है ये। आपको असर ना दिखे ना तो मैं क्या बताऊं। मुझे खुद बाबा श्याम ने इतने बड़े बड़े संकट से निकाला है, इतने बड़े बड़े संकट से निकाला है। लोगों ने मुझे बहुत बड़े बड़े संकट में धकेला। मैं तो उस रास्ते तक पहुंच गया था जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ मौत ही एक सरल उपाय था कि अब यहाँ से जो है जीवन जीने का कोई आसार नहीं। वहाँ मुझे मेरे बाबा ने संभाला और कहा नहीं, तुझे जीना है, तुझे जीना है। और मैं हर एकादशी बाबा श्याम के दर्शन करता हूँ। महीने में 2 एकादशी होती हैं और दोनों एकादशी में बाबा श्याम के दर्शन करता हूँ। बाकी मेरे मन में तो बाबा श्याम हमेशा हैं, लेकिन दोनों एकादशी में बाबा श्याम के दर्शन करता हूँ श्याम मंदिर जाके। खाटू तो मैं ऐसे पहुँच गया कि आप लोग एक बार मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। ये सच्ची घटना है। बाबा श्याम की कसम खा के कह रहे हैं, सच्ची घटना है कि मैं संडे का दिन था और मैं लेटा हुआ था, आराम कर रहा था। छुट्टी का दिन था, मैं आराम कर रहा था। हाँ, दिमाग में एक चीज़ चल ज़रूर रहा था कि कभी तो खाटू जाऊंगा। इससे पहले मैं कभी खाटू नहीं गया था, लेकिन दिमाग में चल रहा था कि बाबा श्याम के दर्शन ज़रूर करने जाऊंगा। लेकिन बाबा श्याम ऐसे अपने दर्शन देता है ना जो आप सोच नहीं सकते। तो मैं लेटा हुआ था, तभी एक फ़ोन आता है मेरे पास। वो एक बहुत पुराना मित्र है मेरा, 2019 में मुझे मिला था। 2019 से मेरा साथ था उसका। वो फ़ोन करता है अचानक से और कहता है, सर जी कहाँ हैं? मैंने कहा भाई घर पे हैं। कह रहे चलो घुमा लाएं आपको। मैंने कहा कहाँ? कह रहे चलो आओ। तो मुझे लगा कि यहीं कहीं आसपास में घुमाने जा रहा होगा। गाड़ी लेके आया था तो मैंने कहा ठीक है आते हैं। अभी कहा अभी नहीं, जल्दी आओ, कपड़ा वपड़ा पहन लो। तो मैंने कहा ठीक है यार। फिर मैंने कहा यार कहाँ चले हो? कसम श्याम बाबा की उस दिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, एक पैसा नहीं था। तो मैंने उससे बोला भी कि यार मेरे पास पैसे ऐसे हैं नहीं, मुझे कहाँ ले जाओगे घुमाने? बोला आपको पैसे की क्या ज़रूरत है, आप आइए, चलिए मेरे साथ घूम के चले आइएगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा ऐसे यहीं कहीं ले जा रहा होगा।
तो पैसा तो खर्च होगा नहीं, कौन सा मुझे कोई सामान लेना है। मैं कहा ठीक है, रेडी हो रहा हूँ, आइए। थोड़ी देर बाद में उसकी गाड़ी आ जाती है और हम निकल के बैठ जाते हैं। पहुँचता है पेट्रोल पंप पे, 6,000 रुपये का पेट्रोल डलवाता है। देखा मैंने, तो मैंने पूछा क्या हुआ अतुल सिंह, कोई लॉटरी लगी है क्या, इतना ज़्यादा तेल ओल? तो उसने कहा अरे सर जी लगेगा। तो मैंने कहा लगेगा मतलब कहाँ जा रहे हो तुम? तो कहा कुछ नहीं, खाटू चल रहे। मैंने कहा जय श्री श्याम। मैंने कहा लेकिन खाटू कैसे चलेंगे यार, मेरे पास तो पैसे एक भी नहीं है। तो उसने कहा पैसे वहाँ कहाँ लगते हैं, तेल पड़ ही गया है। रही बात खाना वाना की, रास्ते का, वो हम देख लेंगे, चलो। मैंने सोचा बाबा ये कैसा चमत्कार है, जेब में एक पैसा नहीं और खाटू के दर्शन करा दिए। फिर मैं सोचा कैसे जाऊंगा। फिर मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया। मैंने कहा यार मेरे पास एक पैसा नहीं है और ये मुझसे कह रहा है खाटू चलो। तो बोली एक पैसा नहीं है। मैंने कहा मेरे भी पैसा नहीं है, प्रसाद कैसे चढ़ाऊंगा, कैसे जाऊं ऐसे में। तो मेरी पत्नी कहती है कि मैंने श्याम बाबा को अर्जी लगाई थी, 500 रुपये और नारियल रखा हुआ है, तो वो अर्जी जो लगाई थी वो पैसा क्या करोगे, प्रसाद ही चढ़ा देना उसका। मैंने कहा जय श्री श्याम, चलो प्रसाद का जुगाड़ हो गया। फिर मैंने अतुल सिंह से कहा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं यहीं बता देता हूँ। फिर बाद में रास्ते में खटखट मत करिएगा। अरे बोला चलो आप चलो सरकार, दर्शन करा के लाएंगे आपको। मैंने कहा जय हो श्याम बाबा। और दोस्तों ऐसे खाली हाथ में बाबा श्याम के दर्शन करने उनके दरबार में पहुंच गया। ये कृपा देखो, राजस्थान पहुंच गया, खाटू श्याम के दर्शन हो गए, प्रसाद मेरा चढ़ गया। बिना पैसे के रास्ते में खाना खाया, पानी पिया, सब कुछ। और सोचा कि इस बंदे का पैसा मैं वापस करूंगा जब मेरे पास होगा। बाबा श्याम ने उधर से वापस आते समय ही मेरे पास व्यवस्था बनाया और मैंने उससे उधर से आते थे, भगवान की मर्जी, 2,000 रुपये मेरे आके खाते में। और मैंने उधर से आते समय उनके खाने पीने का और जो बचा उसका तेल डलवा के, और जय श्री श्याम। ये होती है बाबा श्याम की कृपा। उनको दर्शन देना होगा, तुम्हें ऐसे बुलाएंगे, ना तुम्हारी कोई तैयारी, ना तुम्हारा कोई बैंक बैलेंस इकट्ठा करना है, और ना तुम्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाना है कि मुझे खाटू जाना है, मुझे खाटू लेके चलना, मुझे ये करना, कुछ नहीं। जब बाबा श्याम की कृपा होगी तो किसी न किसी को साथ में भेज देंगे और आप खाटू पहुंच जाएंगे। और ऐसे मेरा दूसरी बार भी दर्शन हुआ। जब मैं दूसरी बार गया तब भी मेरे पास एक मेरे परम मित्र, उनका फ़ोन आता है कि कहीं घूमने चलोगे। मैंने कहा कहाँ चलना है, और चलो खाटू घुमाएं। खाटू के नाम पे तो मैं तुरंत रेडी हो गया। मैंने कहा चलो। बोले आप धोखा मत देने। उन्होंने नहीं चलो भाई। और अचानक से ऐसे तैयारी बनी और शाम को पहुंच गए लखनऊ, और लखनऊ से बस पकड़ी और पहुंच गए खाटू श्याम। जय श्री श्याम। बाबा श्याम के दूसरी बार दर्शन हो गए। तो दोस्तों बहुत चमत्कार है इस सांवले सरकार में। बस एक बार आप उनकी शरण में लग के तो देखिए, फिर आप कहेंगे। मुझे तो बहुत सारी मुसीबतों से उन्होंने बाहर निकाला, क्या क्या बयान करूं, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। राधे राधे, जय श्री श्याम।